किसान भाइयों नमस्कार। कैसे हो आप? किसान भाइयों स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों मैं हूं आपका अपना दोस्त बलराम सिंह। किसान भाइयों आज हम बात करेंगे कैसे आप केवल 300-400 रुपए में ही अपना वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कैसे वर्मी कंपोस्ट आप कम बजट में तैयार कर सकते हैं और अपनी खेती को ज्यादा से ज्यादा बढ़वार और पैदावार आप कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ किसान भाइयों की आप ज्यादा हानिकारक फर्टिलाइजर और जो दवाइयाँ हैं उन पर निर्भर ना होकर आप अपने आप ही वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार करो कीजिए। तो मैं दिखाना चाहूंगा जैसे आप हमारी गाय हैं, गायों में गोबर जो हमारे पास सभी किसानों के पास पशु जरूर होते हैं, तो हम पशुओं के गोबर से कैसे हम कंपोस्ट खाद भी तैयार करते हैं प्लस केंचुए खाद भी तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं दिखाता हूँ इसकी इन किसान भाइयों ने कितना अच्छी तरह से बेड सेट बनाए हुए हैं। तो आप देखिए ये आपका पोलोथीन पोलोथीन पे ही गोबर जो गाय भैंस का गोबर होता है उसी से ही उन्होंने तैयार किए हैं। तो मैं अपने कैमरामैन सहयोगी से दिखाऊंगा कि अपने एक बार केंचुए दिखा दीजिए। ये देखिए जो हमारी गाय या भैंस का गोबर होता है उससे देखिए केंचुए खाद। ये देखिए केंचुए भी आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए केंचुए की खाद ये बनना स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं आप कैसे ये भुरभुरी बना देता है। और भी हम दिखाएंगे किसान भाइयों। देख सकते हैं इसमें केंचुए कितनी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये केंचुए इसको वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर देते हैं गोबर को। तो हमारी केंचुए की वैरायटी होती है असीना फटीडा। फटीडा ये हमारा सबसे अच्छा वर्मी कंपोस्ट होता है। किसान भाइयों आप इसमें भी दिखाना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने अपने कम बजट में ही वर्मी कंपोस्ट आप बेच भी सकते हैं। और देखिए ये बच्चे इसमें है, इस समय देखिए कितने अच्छे वर्मी कंपोस्ट ये बनना स्टार्ट हो रहा है। देखिए केंचुए भी इसमें भरमार है, बहुत ज्यादा केंचुए। दिखा दीजिए मेरे कैमरामैन सहयोगी। देख सकते हैं आप केंचुए। तो इस तरह से जैसे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से बेड इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर अपने वर्मी कंपोस्ट तैयार किया हुआ है और सस्ते। आप देखेंगे कितनी कम कॉस्ट में इन्होंने बेड सेट तैयार किए हुए हैं। दिखा दीजिए मेरे कैमरामैन सहयोगी कितनी अच्छी तरीके से ये वर्मी कंपोस्ट किस जो बिल्कुल एकदम लेटेस्ट बन के तैयार हो जाता है। ये गोबर हमारा कम से कम 20 दिन पुराने गोबर हमारा पड़ा रहना चाहिए बेड सेट पे। या हम जैसे आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं इस तरह से आप ये हमारे पक्के भी बना सकते हैं। और इसके बाद पक्के बनने के बाद आप उसमें भी ये गोबर की खाद 20 दिन पुरानी अवधि होनी अति आवश्यक है, क्योंकि अगर हम इसको नहीं डाल देंगे तो उसमें केंचुए गर्मी के कारण मर जाएंगे। जो उसमें गोबर में भभका बन जाता है, गर्मी अधिक उत्पन्न हो जाती है, तो उससे हमारे केंचुए की मृत्यु हो जाएगी। तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे 1-2 महीने बाद इस तरह से भुरभुरी आप देखेंगे, इस तरह से भुरभुरी ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी केंचुए की खाद। देखिए किसान भाई बहुत ही काली हुमस आप देखेंगे इसमें कितना अच्छी तरह से ये हमारी वर्मी कंपोस्ट बनके तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप इसको तैयार कर रहे हैं तो कम से कम 2-3 फीट तक ही आप इसको बनाइएगा, क्योंकि ज्यादा गोबर ना डाल के कम लेयर में ही ये अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और एक बात और किसान भाइयों अंधेरे में कार्य करते हैं। अगर इसको अच्छी तरह से पॉलिथीन को कवर कर देना चाहिए, या अगर हमारे पास पक्का इनलेट है, हमारा पास पक्की अगर हमने बनाए हुए हैं इसके लिए, तो उसको भी हमें अच्छी तरह से वो पुराली या हमें इस तरह से खाद से ढक देना चाहिए, जिससे वो अंधेरे में अच्छी तरह से कार्य कर सके। अब फिर आप इनको इन कट इस तरह से कट्टे में भरकर आप इसको बेच सकते हैं, जिसकी कीमत भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। तो मैं जैसे ये कवर किया हुआ है किसान भाइयों, जैसे आप इसको एक बार दिखा दीजिए, पूरी अच्छी तरह से कवर किया हुआ है। कवर इसलिए किया हुआ है ताकि एक तो जंगली जानवर भी केंचुओं को कोई हानि नहीं पहुंचाते, पशु पक्षी जो पक्षी होते हैं हमारे ये भी, और दूसरी बात ये अंधेरे में अच्छी तरह से कार्य करते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिए कितनी अच्छी तरह से कुछ ही दिनों बाद 40 दिन बाद ही गोबर को फर्टिलाइजर में चेंज कर देते हैं अच्छी तरह से। आप देखिए ये बिल्कुल देसी खाद, ये देखिए कितने सोना, काला सोना भी कहते हैं हम इसको, देखिए काला सोना जो वर्मी कंपोस्ट ये बहुत ही उपयोगी है। जैसे किसान भाइयों आप जानते भी होंगे
ये हमारी गोबर की खाद से कम से 20 गुना अच्छी तरह से लाभदायक है और कंपोस्ट खाद से लगभग 10 गुना ये हमारी बेहतरीन है। तो आप देखेंगे इसमें नमी भी है किसान भाइयों, इसमें 40% की नमी होना बहुत ही अति आवश्यक है। देख सकते हैं आप इस तरह से हमारे इसमें बनाया हुआ है, जो भी हमारे पशु होते हैं उनका गोबर को हम किस तरह से अच्छी तरह से प्रयोग में कर सकते हैं। किसान भाइयों को एक बात और बताना चाहूंगा कि इसमें जो हमारी हमें गर्मियों में भी थोड़ा विशेषकर ध्यान रखना चाहिए और 40% की नमी होना अति आवश्यक है। पर डे इस पे पानी का स्प्रे, पानी का छिड़काव करते रहना चाहिए, जिसमें इसकी नमी ना सोख पाए और हमारे जो केंचुए होते हैं वे अच्छी तरह से कार्य करते रहे। किसान भाइयों और भी अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे भी आप पूछ सकते हैं और केंचुए की उपलब्धता भी आप दीपक राणा से ले सकते हैं। वीडियो एक बात और मैं आपको एक नई लेटेस्ट जानकारी और दूंगा। जैसे आप हमारा वर्मी कंपोस्ट तो हो गया, वर्मी वाश भी आता है जो स्प्रे के काम में आता है। हम इसको वर्मी वाश कैसे तैयार करें? जो हम वर्मी वाश का कार्य ये होता है किसान भाइयों, जो उसकी पैदावार होती है हमारे पौधे की, अगर हम उस पर स्प्रे करेंगे तो उसकी मात्रा जो हमारी पौधे की बढ़वार होती है उसको बढ़ा देता है। तो वर्मी वाश तैयार करने के लिए क्या होता है, जो हमारा मिट्टी का बर्तन होता है उसमें ये केंचुए और ये खाद आप इसमें डाल सकते हैं और मिट्टी के बर्तन में एक छोटा सा सुराख करके नीचे तली में, उससे जो पानी टपकता रहेगा, नमी का आपको ध्यान रखना है, ऊपर 40% जो टपकता रहेगा पानी, उसका आप 5% घोल के साथ पानी में मिला के इसको 5% घोल के साथ अगर पानी मिलाएंगे हम, ये 5% ये हो जाएगा हमारा वर्मी वाश और 95% हमारा पानी हो जाएगा। अगर हम इस पे पौधे पे स्प्रे करेंगे तो हमारे किसी भी तरह का हमें बढ़वार करने के लिए जिब्रेलिन साल्ट के हमारे जो रसायन आते हैं पौधों को बढ़ाने के लिए, उनकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इसको एक बार करके तैयार देखिए किसान भाइयों, आपको बहुत लाभ होगा। तो आप ये फ्री में तैयार कर सकते हैं। आप देखा कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे पास, जो खाद पड़ी रहती है, पुराली पड़ी रहती है, कूड़ा करकट होता है, जो वेस्ट पत्ते होती है पौधों की, हम इस तरह से उसे वर्मी कंपोस्ट में चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो किसान भाइयों ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को शेयर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर कोई समस्या है आपको किसान भाइयों, अगर कोई भी रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और किसान भाइयों अगर कोई और भी अन्य कोई जानकारी चाहिए किसान भाइयों, तो आप मुझे कमेंट्स कीजिए कि मुझे उस योजना के ऊपर वीडियो चाहिए या उस टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको अच्छी तरह से वीडियो प्रस्तुत करने की। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। नमस्कार।